हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा यानी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंडोनेशिया से एक बड़े धमाके के साथ शुरू हो चुकी है और कांग्रेस फंस चुकी है। अब आप कहेंगे इसमें कैसे कांग्रेस फंस गई? अभी बताता हूं कैसे कांग्रेस फंस गई। कहते थे ना कि साहब ये अवार्ड्स का भूखा है, ये अवार्ड क्रिएट करवाता है। अभी 4-5 दिन पहले ये कीचड़ उछाली जा रही थी। तो साहब इंडोनेशिया ने जो अपने हाईएस्ट अवार्ड बिंटेंग आदिपुर्न, अगर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बिंटेंग का मतलब इंडोनेशियन में हो गया स्टार और हाईएस्ट क्लास आई आदिपुर्न हो गया। ये अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके देश का हाईएस्ट अवार्ड है, वहां के प्रधानमंत्री प्रबुआ सुबियांतो ने उससे हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। अब आप कहेंगे इसमें कांग्रेस कहां फंस गई? कांग्रेस ऐसे फंस गई, एक थोड़ी दूर की कौड़ी लाया हूं कि इसी अवार्ड से इससे पहले एक प्रधानमंत्री जो सम्मानित किया गया था वो हमारे चाचा नेहरू थे। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए कोई नहीं सम्मानित किया गया। तो अब हम लोगों को कांग्रेस से यह पूछना चाहिए कि भैया इस जो इंडोनेशिया में अवार्ड मिला है, जो इससे पहले आपके चाचा नेहरू को मिला था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स को लेकर और भारत की आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्टर को लेकर बड़ी खबर आ रही है साथियों। खबर यह है कि संभवतः दो बैटरीज का मतलब हो गया मिसाइल हो गए, लॉन्चर्स हो गए, गाइडिंग सिस्टम हो गया, 2 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इंडोनेशिया के साथ करार हो गया है। और यह करार इससे पहले फिलीपींस के साथ भी हो चुका है और संभवतः खबर यह आ रही है कि वियतनाम के साथ भी होने जा रहा है। अब इंडोनेशिया को तो नहीं कह सकते, लेकिन हां वियतनाम को और फिलीपींस को यह माना जा सकता है कि यह चाइना की हिट लिस्ट में रहते हैं। इंडोनेशिया के संबंध चाइना से अभी भी अच्छे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी वो चाइना से ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथियों ये एक बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना है हमारा एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल आई, जो हमारा अस्त्र है, वो भी इंडोनेशिया ने उसका भी करार साइन किया है और उसका भी ऑर्डर साथियों प्लेस हुआ है। ये अनफोल्डिंग स्टोरी है जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर PL-15 जो हिट नहीं करे थे, ब्लास्ट नहीं हुए थे और गिर गए थे, जिनको भारत ने रिकवर कर लिया था, उसके बाद अस्त्र में उस टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसकी मारक क्षमता भी बढ़ाई गई है, जो अच्छी बात है। 2 बातें तो ये वहां से आ रही हैं साथियों, इंडोनेशिया से। अब ये हमारी एजेंसी जरूर देख लेंगी कि जो हम इक्विपमेंट इंडोनेशिया जैसे देश को दे रहे हैं, जिसके चाइना से भी संबंध अच्छे हैं और पाकिस्तान से भी ठीक ठाक हैं। वैसे ये इंडोनेशिया वही मुल्क है जिसके नोटों पर आज भी गणेश जी विराजमान हैं। एयरलाइन का नेम क्या है आप लोगों को पता है। और ये वही मुल्क है जिसने करीबन 1 साल पहले, 1 साल से भी कम, 7-8 महीने पहले इन्हीं के इसी प्रधानमंत्री ने बोला था कि हर आदमी फिलिस्तीन की बात करता है, इजराइल की कोई नहीं करता। जिस दिन ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, इंडोनेशिया सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलेगा और इजराइल की एम्बेसी इंडोनेशिया में खोलेगा, जिसके चलते बड़ा हल्ला मचा था। और यही रीजन है कि लाइजनिंग के लिए जब ईरान और यूएसए में आपस में बात हो रही थी, याद करिए मैंने बहुत पहले आपको बताया था, यूरोपियन नेशन के लिए भी ईरान ने मना कर दिया था, इंडोनेशिया के लिए भी ईरान ने मना कर दिया था, क्योंकि उससे पहले इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ये बोल चुके थे कि अगर फिलिस्तीन की बात करनी है तो इजराइल की भी बात करो, इजराइल को भी अपने अस्तित्व का खतरा है और इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो इसके चलते ईरान ने जब यूरोपियन नेशंस के लिए मना कर दिया, वो बात साबित हो गई कि बहुत से यूरोपियन नेशंस को ईरान ने अपनी यहाँ फ्यूनरल में भी इनवाइट नहीं किया। इंडोनेशिया को इस बयान के बारे में मना कर दिया था, इस्लामिक नेशन ढूंढ के निकालना था, तब जाके बात पाकिस्तान पे रुकी थी कि पाकिस्तान को बीच में डाला जाए। ये आप लोगों को याद करिए, बहुत पहले मैंने आप लोगों को इसके लिए अपडेट किया था।
तो साहब ये हमारी एजेंसी ज़रूर देख लेंगी कि भारत की बिल्कुल टॉप नॉच जो इक्विपमेंट है या टेक्नोलॉजी है, वो किसी के ज़रिए किसी दुश्मन के हाथ ना पड़ जाए। तो ये खबर आ रही है साथियों इंडोनेशिया से, अस्त्र का ये पहला एक्सपोर्ट होगा अगर ये ऑर्डर फाइनल हो जाता है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि साइन हो चुका है। और इसके साथ-साथ इससे पहले आपको ये याद होगा अभी करीबन 1 महीना पहले या उससे कम 52,000 करोड़ का ऑर्डर हमारी ही डिफेंस फोर्सेस ने हमारे ही इक्विपमेंट को दिया है। आने वाले 5 से 10 साल में भारत दुनिया के मुझे लगता है टॉप 7 मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट में होगा। यह तो हो गई साथियों एक खबर। मलाका स्ट्रेट को लेके अभी कल हम लोगों ने कवर किया था जब चाइना ने पाकिस्तान के वाटर को लेकर इनडायरेक्टली भारत को धमकी दी थी, तो भारत अगले ही दिन लपेट के मलाका स्ट्रेट को ले आया था कि इंडो पैसिफिक में हमारा बहुत बड़ा रोल है और मलाका स्ट्रेट में हमारा बहुत बड़ा रोल है जहां से चीन का लगभग 80% ट्रेड होता है। और यही बात इंडोनेशिया के पीएम ने भी बोली है कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलाका स्ट्रेट को और इंडियन ओशन को सेफ बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और सबके लिए इससे ट्रेड में और इकोनॉमी में फायदा होगा। इसके साथ साथ साहब एक खबर शायद कहीं दब के रह गई होगी जो अपने आप में इकोनॉमी और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी की नजर ही नहीं पड़ती। आदमी कहता है इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना इंपोर्ट हुआ, इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना इंपोर्ट हुआ। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता किसमें है? ये होता है मेटल के कंटेनर्स में। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता है दुनिया में 97% जो मेटल कंटेनर्स हैं वो चाइना सप्लाई कर रहा है। आपको पता है कि 97% जो कंटेनर चाइना सप्लाई कर रहा है, भारत भी उससे लगभग 100% कंटेनर्स ले रहा है। कोविड के टाइम पर अलग अलग जगहों पे ये कंटेनर्स अलग अलग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, तब भारत ने ये एहसास किया कि हमारे पास एक्सपोर्ट को लेकर और या इंपोर्ट को भी लेकर, चलो इंपोर्ट तो उधर से आ जाएगा, हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन मेटल कंटेनर्स की होनी चाहिए। प्रभु ये नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट कहां से करेंगे? तो भारत ने ग्लोबल मार्केट में अपना पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर साथियों लॉन्च कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर बता दूं जो शायद कहीं दब के रह जाएगी, जैसा आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान भी सबमरीन एक्वायर कर रहा है और चाइना भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडियन ओशन में बड़ी इसकी हरकतें बढ़ रही हैं। तो इंडिया ने काम शुरू कर दिया है पूरे अपने जो भी मैरीटाइम रीजन हमारे भारत के अधीन आता है वहां पर अंडर वाटर केबलिंग करने का विद एंटीनाज एंड जो भी वहां पे इक्विपमेंट लगाया जाए, जिसके चलते बहुत शीघ्र पाकिस्तान की या चाइना की या किसी भी देश की कोई भी अंडर वाटर वेसल, ड्रोन भी अब अंडर वाटर आ गए हैं, या सबमरीन अगर भारत के क्षेत्रफल में आती है तो भारत को उसकी बस समझिए इधर एंट्री होगी और इधर भारत को पता चल रहा होगा। यह खबर भी अनफॉर्चुनेटली कहीं 3-4 दिन में दब के रह गई और मीडिया, सोशल मीडिया पे मैंने ये खबर कहीं नहीं देखी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए। चौतरफा चाहे ब्रह्मोस हो, अस्त्र हो, अंडर वाटर केबलिंग हो या हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर्स हो, जो अभी तक भारत जिसके लिए लगभग 100% चाइना पे डिपेंडेंट था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।